विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण भारत में असहाय, लाचार और बेरोजगारी के इस लॉकडाउन में झेल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र पे, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के परिवार का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होने पाएगा। जो भी देश में उनकी सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उन पर पत्थरबाजी करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज खड़ा होकर के उन गरीब लाचार, चाहे वो हिंदू परिवार का हो या मुस्लिम परिवार का हो, उसके चूल्हे की चिंता कर रहे हैं, उसके किचन की चिंता कर रहे हैं। इसी कड़ी पर फतेहपुर में मैं अपने स्वयं आवास से 9 अप्रैल से प्रारंभ किया हूं और राशन सामग्री प्रतिदिन बढ़ती, जिसमें 100, 150, 200, कल तो 300 से ऊपर पार कर गया, और राशन सामग्री का वितरण करते हैं। और हमारा संकल्प है कि लॉकडाउन की अंतिम तिथि तक हम ये वितरण करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, बड़ी वेदना के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भारत जैसे देश पर, जहाँ एक ऐसा समाज जो बड़े पैमाने पर अपने घर से निकल करके राशन सामग्री का वितरण कर रहा है और संकल्प के साथ कि किसी भी गरीब परिवार का चूल्हा ठंडा ना होने पाए, और एक ऐसा भी समाज भारत की धरती पर रह रहा है जिनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता करने वालों पर पत्थरबाजी कर रहा है। और यहाँ की मुस्लिम परिवार, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि मुस्लिम परिवार के महिलाएं और पुरुष दोनों छतों से पत्थरबाजी करेंगे। ये समाज शिक्षा देता है, बच्चों को ये समाज शिक्षा दे रहा है। और हिंदू समाज का छोटा से छोटा बच्चा, आपने देखा भी वितरण में, इतनी बड़ी भीड़ में हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे वितरण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो हमें इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि इतने बड़े भयावह स्थिति, पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस कोविड-19 के आगोश में दावानल की भांति जो लाखों की संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं, आए मिल करके हम गरीबों के साथ मिलकर के उनकी उदर पूर्ति, उनकी क्षुधा की तृप्ति के लिए आगे आएँ और भामाशाह बन करके उनकी सहायता करें और उन पत्थरबाजों को मुंह तोड़ जवाब दें कि ये देश उनका है जो भारत माता की जयकार करते हैं, ये देश उनका है जो तिरंगे का सम्मान करते हैं, वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। ये देश उनका नहीं है जो पत्थरबाजी करते हैं, जो पुलिस पर पथराव करते हैं। और इतनी बड़ी लॉकडाउन को पालन न करने वाले, धर्म यही सिखाता है कि मस्जिदों में जाकर के एक साथ खड़े होकर के अजान हो, अजान पर नमाज पढ़ी जाए, छतों पर एकत्रित होकर के। ये लॉकडाउन का अपमान है, ये भारत देश का अपमान है, ये पुलिस प्रशासन का अपमान है। और इस अपमान को अब कोई भी राष्ट्रभक्त, किसी भी धर्म का हो, स्वीकार नहीं करेगा। और जो इसका समर्थन करता है उसका पुरजोर विरोध होगा, डंके की चोट पे विरोध होगा। और मैं निवेदन करता हूं, किसी भी धर्म का परिवार आए और ये खाद्यान्न वितरण में आगे आकर के ले जाए और भोजन कराए, अपने बच्चों को हंसी खुशी से भोजन कराए। ये हम सब का संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है। पंडित जी, ये जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो लोग लोगों को उकसाते हैं, क्या इनका कोई विशेष धर्म होता है कि न ये हिंदू होते हैं न मुस्लिम होते हैं, इनका केवल काम ही विरोध करना? देखिए, अब ये भ्रांति वाला शब्द हो गया है जी, ये राजनीतिक शब्द हो गया है कि आतताइयों को, आतंक फैलाने वालों को, ये पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म है, डंके की चोट में धर्म है। और ये इस्लाम के मानने वाले लोग, वो मुस्लिम के तथाकथित लोग हैं जो मस्जिदों में जाकर के, जमात में जाकर के जिस प्रकार से पूरे भारत में इस प्रकार कर रहे हैं और उनकी जांच भी नहीं करा रहे हैं, छुपे बैठे हैं मस्जिदों में। यहाँ तक कि उनको प्रशासन बस पे बैठाल करके जब उनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है तो उसी पुलिस प्रशासन के ऊपर थूकने का कार्य करते हैं। कौन सा धर्म है? किस मुस्लिम समाज के अतिरिक्त भी कोई धर्म का मानने वाला व्यक्ति है क्या? ईसाई भी तो रहते हैं। हिंदू धर्म का एक एक बच्चा लॉकडाउन का पालन कर रहा है। और एक ही धर्म के लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत में अव्यवस्था फैलाए हुए हैं। ये जमाती लोग, ये भारत को बर्बाद करने का संकल्प लेकर के जिस प्रकार से ये इनका आत्मघाती हमले के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिहाद के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसका प्रयोग अगर ना होता तो आज भारत बहुत बड़ा शक्तिशाली देश होता, चूँकि भारत का कोरोना ये महामारी भारत की समाप्त हो चुकी होती। लेकिन केवल और केवल इनके कारण हो रहा है। तो ये गंगा जमुनी सरस्वती वाला ये सभ्यता अब ये दिखावटी है, ये फर्जी है। ये एक धर्म के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और भारत के कोने कोने में जाकर के अव्यवस्था, आतंक और ये आत्मघाती हमले के रूप में ये जिहाद छेड़ रहे हैं कोरोना के माध्यम से।